रमज़ान रहमतों, मगफिरत और नजात का महीना। ये वह महीना है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, जब टूटा हुआ दिल भी उम्मीद से भर जाता है और जब सच्चे आंसुओं की कीमत खुद रब अता करता है। कहते हैं कि रमज़ान की रातों में मांगी गई दुआ खाली नहीं लौटती, मगर क्या सच में एक गुनहगार की पुकार भी कबूल हो सकती है? क्या एक टूटा हुआ इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है? आज की यह दास्तान उसी यकीन की कहानी है, उस बंदे की कहानी जो गुनाहों के अंधेरे में भटक गया था, मगर रमज़ान की एक रात उसने सच्चे दिल से तौबा की और फिर अल्लाह के नेक वली गौसे पाक की दुआ ने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उम्मीद का पैगाम है कि जब दिल सच में झुक जाए तो रहमत बरसती है और रमज़ान की वह दुआ कभी खाली नहीं जाती। रमज़ान की बरकतों से भरी एक मुकद्दस रात थी। आसमान सितारों से सजा हुआ था और शहर की मस्जिदों से कुरान की तिलावत की मधुर आवाजें उठ रही थीं। हवा में अजीब सी ठंडक और सुकून घुला हुआ था, मगर उसी शहर के एक कोने में एक दिल ऐसा भी था जो बेचैनी से भरा हुआ था। वह दिल था एक गुनहगार बंधे का जो अपनी बीती हुई जिंदगी के बोझ तले दबा जा रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, उसके सीने में पछतावे की आग धधक रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसने अपनी जिंदगी यूं ही गुनाहों और लापरवाही में गुजार दी है। उसी शहर में अल्लाह के एक नेक वली गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी लोगों के लिए रहमत और सुकून का जरिया थी। उनके दर से कोई मायूस नहीं लौटता था। उनकी नसीहतें दिलों को झकझोर देती थीं और उनकी दुआओं में ऐसी तासीर थी कि पत्थर दिल भी पिघल जाया करते थे। मगर वह गुनहगार बंदा अपने गुनाहों की शर्मिंदगी में इतना डूबा हुआ था कि उसे अपने कदम उस दर तक ले जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका था। वह रातों को जागता मगर इबादत की लज्जत से दूर रहता। उसकी रूह तड़प रही थी मगर जुबान से दुआ के अल्फाज नहीं निकलते थे। एक रात जब सन्नाटा गहरा गया और सहरी का वक्त अभी दूर था, वह अचानक अपने बिस्तर से उठ बैठा। उसके दिल में अजीब सी हलचल हुई, जैसे किसी ने पुकार कर कहा हो, अब भी वक्त है, लौटा। वह कांपते कदमों से उठा, वुजू किया और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मस्जिद में हल्की रोशनी थी। कुछ लोग तिलावत में मशगूल थे और सामने गौसे पाक इबादत में मग्न थे। उनका चेहरा नूर से जगमगा रहा था। उनकी आंखें बंद थीं और उनके होठों पर दुआ के अल्फा थे। वह मंजर देखकर गुनहगार का दिल और भी पिघल गया। वह दूर एक कोने में बैठ गया और अपनी हालत पर रोने लगा। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे और वह अपने रब से कह रहा था, या अल्लाह, मैं बहुत दूर चला गया था मगर तू मुझसे दूर नहीं हुआ। आज मैं तेरे दर पर खाली हाथ आया हूं, मुझे ठुकरा मत देना। इतने में गौसे पाक ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही उनकी नजर उस रोते हुए बंदे पर पड़ी, वह समझ गए कि यह दिल टूट चुका है। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। उनकी आवाज में नरमी और मोहब्बत थी। उन्होंने फरमाया, ऐ बंदे, जब दिल टूट जाता है तो वही घड़ी कबूलियत की होती है। तू अपने गुनाहों को बड़ा मत समझ, तेरे रब की रहमत उनसे कहीं बड़ी है। रमजान की ये रातें खाली नहीं जाती। यहां मांगने वाला कभी मायूस नहीं होता। उन अल्फाज ने उस बंदे के सीने में जैसे उम्मीद की लौ जला दी। वह और जोर से रोने लगा। उसने अपने सारे गुनाह एक एक करके बयान कर दिए। उसकी आवाज भर्रा रही थी मगर अब उसमें सच्चाई थी, पछतावा था और लौट आने का अज़्म था। गौसे पाक ने अपने हाथ उठाए और उसके लिए दुआ करने लगे। उनकी आवाज में ऐसी करुणा थी कि मस्जिद की फिजा कांप उठी। उन्होंने कहा, या अल्लाह, यह तेरा बंदा तेरे दर पर झुकाया है, इसे खाली मत लौटा। इसकी तौबा कबूल फरमा, इसके गुनाहों को माफ फरमा और इसकी तकदीर को अपनी रहमत से रोशन कर दे। वह रात जैसे ठहर गई। आसमान पर बादल हट गए, चांद की रोशनी और तेज हो गई और मस्जिद के अंदर एक अजीब सा सुकून उतर आया। गुनहगार बंदे को महसूस हुआ जैसे उसके सीने का बोझ हल्का हो गया हो। उसकी सांसें अब सुकून से चल रही थीं। उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, मगर उन आंसुओं में डर नहीं था बल्कि राहत थी। गौसे पाक ने उसे समझाया कि रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं बल्कि अपने अंदर की अंधेरी गलियों को रोशन करने का नाम है। अगर बंदा सच्चे दिल से लौट आए तो उसका रब उसे गले लगा लेता है और उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। उन्होंने उसे ताकीद की
कि वह अपने अतीत को पीछे छोड़ दे और नई राह पर चल पड़े। वह बंदा उस रात मस्जिद से बाहर निकला तो उसे लगा जैसे दुनिया बदल गई हो, मगर असल में बदला उसका दिल था। उसके कदमों में अब ठहराव था, उसकी निगाहें झुकी हुई थीं और उसके लबों पर शुक्र था। उसे यकीन हो चुका था कि उसकी दुआ खाली नहीं लौटी है, मगर उसे अब भी यह नहीं मालूम था कि उस दुआ का असर उसकी जिंदगी में कैसे और कब जाहिर होगा। रमजान की वह रात यूं ही गुजर गई, मगर उसकी रोशनी बाकी रही। गौसे पाक की दुआ आसमानों की तरफ उठ चुकी थी और रहमत के दरवाजे खुल चुके थे। अब बस इंतजार था उस लम्हे का जब वह बंदा अपनी बदलती हुई तकदीर को अपनी आंखों से देखेगा और समझ जाएगा कि सच्चे दिल से मांगी गई दुआ सचमुच खाली नहीं लौटती। रमजान की उस मुकद्दस रात के बाद जब वह गुनहगार बंदा मस्जिद से बाहर निकला तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर चुका था, मगर साथ ही एक डर भी था कि कहीं यह सब एक लम्हाती एहसास न हो, कहीं सुबह होते ही उसकी पुरानी हालत फिर से लौट ना आए। वह रास्ते भर सोचता रहा कि क्या सच में उसकी तौबा कबूल हो गई, क्या सच में गौसे पाक की दुआ उसके हक में उठी और क्या सच में उसका रब उसे माफ कर देगा। सुबह की अजान हुई तो उसने खुद को पहले से अलग पाया। उसके कदम खुद ब खुद नमाज की तरफ बढ़े। उसके दिल में अब वह भारीपन नहीं था जो पहले हर सांस को बोझ बना देता था। उसने सजदे में सिर रखा तो उसके होंठ कांपे और उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले, मगर यह आंसू मायूसी के नहीं बल्कि उम्मीद के थे। उसे महसूस हुआ जैसे उसका रब उसे देख रहा है, जैसे उसके गुनाहों की स्याही धुल रही है और उसकी रूह को नई जिंदगी दी जा रही है। दिन गुजरने लगे, मगर वह अपनी तौबा पर कायम रहा। उसने अपने पुराने साथियों से दूरी बना ली जिनकी संगत उसे गुनाहों की तरफ ले जाती थी। उसने अपने रोजे को सिर्फ भूख प्यास तक मौजूद नहीं रखा, बल्कि अपनी निगाहों को भी झुकाया, अपनी जुबान को भी बचाया और अपने दिल को भी पाक करने की कोशिश की। हर शाम जब इफ्तार का वक्त होता तो वह उस रात को याद करता जब गौसे पाक ने उसके लिए हाथ उठाए थे और वह अपने रब से कहता, या अल्लाह, जैसे तूने उस रात मुझे गिरने से बचाया वैसे ही मुझे हर दिन संभाले रखना। एक दिन वह फिर गौसे पाक की खिदमत में हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी मायूसी नहीं थी, मगर आंखों में शर्मिंदगी अब भी थी। उसने अदब से बैठकर अर्ज किया, हुजूर, मैं बदलना चाहता हूं, मगर मुझे डर लगता है कि कहीं मैं फिर फिसल ना जाऊं। गौसे पाक ने उसे मोहब्बत भरी निगाह से देखा और फरमाया, ऐ बंदे, जो अपने गिरने से डरता है वह अक्सर बचा लिया जाता है, और जो अपने रब से जुड़ा रहता है उसका हाथ कभी खाली नहीं रहता। रमजान की दुआ सिर्फ एक रात का असर नहीं होती, अगर दिल सच्चा हो तो वह पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देती है। उन अल्फाज ने उसके अंदर हिम्मत भर दी। उसने ठान लिया कि अब वह अपने गुनाहों की तरफ लौटकर नहीं देखेगा। उसने गरीबों की मदद शुरू की, उसने छुपकर सदका देना शुरू किया, उसने अपने घर वालों से नरमी और मोहब्बत से पेश आना शुरू किया। धीरे धीरे उसके हालात भी बदलने लगे। जो काम पहले बिगड़ जाते थे अब बनते नजर आने लगे, जो रास्ते बंद लगते थे उनमें सहूलत पैदा होने लगी। मगर सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर था। उसके दिल में अब सुकून था और उसकी रातें अब तन्हा नहीं थीं, क्योंकि वह हर रात अपने रब से बात करता था। रमजान का आखिरी जुमा आया। मस्जिद लोगों से भरी हुई थी। दुआ का लम्हा आया तो उसने फिर हाथ उठाए और रो पड़ा, मगर इस बार उसके आंसू शुक्र के थे। उसने कहा, या अल्लाह, तूने मुझे उस अंधेरे से निकाला जहां मैं खुद को खो चुका था। तूने मुझे अपनी रहमत का यकीन दिया। तूने मुझे अपने नेक बंदे के जरिए रास्ता दिखाया। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस मुझे अपने रास्ते पर कायम रख। उसी वक्त गौसे पाक की निगाह उस पर पड़ी और उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ दुआ में आमीन कहा। वह लम्हा उसके लिए जैसे मुहर था कि उसकी तौबा सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं रही, बल्कि उसके अमल में उतर आई है। रमजान की वह दुआ अब उसकी जिंदगी में असर दिखा रही थी, मगर असली करामत यह नहीं थी कि उसके हालात बदल रहे थे। असली करामत यह थी कि उसका दिल बदल चुका था। पहले वह दुनिया के पीछे भागता था, अब वह रब की रजा चाहता था। पहले उसे अपनी नाकामियों का गम था, अब उसे अपने गुनाहों से बचने की फिक्र थी।
लोगों ने भी उसके अंदर की तब्दीली को महसूस किया। उन्होंने पूछा, यह सब कैसे हुआ? तो वह सिर्फ इतना कहता कि रमजान की एक रात मैंने सच्चे दिल से दुआ की थी और अल्लाह ने उसे खाली नहीं लौटाया। मगर वह जानता था कि उस दुआ के पीछे गौसे पाक के आंसू और उनकी दुआ की ताकत भी शामिल थी। अब उसे समझ आ गया था कि दुआ का मतलब सिर्फ मांग लेना नहीं, बल्कि खुद को बदल लेना है। जब बंदा अपने अंदर की दुनिया को सुधार लेता है तो बाहर की दुनिया भी उसके लिए आसान हो जाती है। रमजान की वह रात उसकी जिंदगी का मोड़ बन चुकी थी और उसे यकीन था कि उसकी दुआ का असर अभी बाकी है, क्योंकि जब एक बार रहमत का दरवाजा खुल जाता है तो फिर बंद नहीं होता। रमजान अपने आखिरी दिनों में दाखिल हो चुका था और फिजाओं में विदाई की सी हल्की उदासी घुलने लगी थी। मगर उस बंदे के दिल में अब वह अंधेरा नहीं था जो पहले हर शाम उसके साथ उतर आता था। उसकी रातें अब डर से नहीं बल्कि उम्मीद से भर जाती थीं। वह जान चुका था कि उसकी जिंदगी का रुख बदल चुका है, मगर उसे अभी उस दुआ की पूरी तासीर देखनी बाकी थी जो गौसे पाक ने उसके हक में उठाई थी। एक रात जब वह तहज्जुद के लिए उठा तो आसमान पर बादल थे और हवा में ठंडी सरसराहट थी। उसने वुजू किया और चुपचाप मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मस्जिद में कम लोग थे और सन्नाटा गहरा था। उसने सजदे में सिर रखा तो उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। उसे लगा जैसे वह अकेला नहीं है, जैसे उसकी हर आह सुनी जा रही है। उसने रोते हुए कहा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे सच में माफ कर दिया है तो मुझे अपनी राह पर साबित कदम रख और मेरी आने वाली नस्लों को भी अपने करीब कर दे। उसकी दुआ में अब सिर्फ अपनी जरूरतें नहीं थीं, बल्कि दूसरों के लिए भी खैर थी। यह वही शख्स था जो कुछ महीनों पहले सिर्फ अपने गुनाहों के बोझ में दबा हुआ था, मगर अब उसके लहजे में रहमत थी, उसके दिल में दूसरों के लिए दर्द था और उसकी आंखों में नरमी थी। इसी दौरान उसके सामने एक बड़ा इम्तिहान आया। उसका पुराना साथी जो उसे गुनाहों की राह पर ले जाता था फिर उसके पास आया और उसे पुराने रास्ते की तरफ बुलाने लगा। उसने कहा, दुनिया बदलती नहीं, लोग बदलने का नाटक करते हैं, चल फिर वही जिंदगी जीते हैं। उस बंदे का दिल एक पल को कांपा। उसे अपना अतीत याद आया, वह महफिलें, वह लम्हे, वह गफलत। मगर उसी वक्त उसे रमजान की वह रात याद आ गई जब वह टूट कर रोया था और गौसे पाक ने उसके लिए दुआ की थी। उसने अपने दिल में कहा, मैं उस दुआ की बेअदबी नहीं कर सकता जो मेरे लिए उठाई गई थी। मैं उस रहमत को ठुकरा नहीं सकता जो मेरे हिस्से में आई है। उसने अपने पुराने साथी से नजरें झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो, अब मेरा रास्ता बदल चुका है। मैं अब उस रब की तरफ लौट आया हूं जिसने मुझे गिरते हुए संभाल लिया। उसके इन अल्फाज में इतनी सच्चाई थी कि उसका साथी भी खामोश रह गया। वह चला गया, मगर उस बंदे के दिल में अजीब सी ताकत आ गई। उसे महसूस हुआ कि आज उसने सच में अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया है। कुछ ही दिनों बाद उसके हालात में खुली बरकत नजर आने लगी। उसका ठहरा हुआ काम चल निकला, कर्ज धीरे धीरे उतरने लगे और लोगों के दिलों में उसके लिए इज्जत पैदा होने लगी। मगर जब कोई उससे उसकी कामयाबी का राज पूछता तो वह मुस्कुरा कर कहता, यह मेरी कोशिश का नहीं बल्कि एक दुआ का असर है जो रमजान की रात उठी थी और खाली नहीं लौटी। एक दिन वह फिर गौसे पाक की खिदमत में हाजिर हुआ। इस बार उसके चेहरे पर सुकून था और आंखों में शुक्र। उसने अदब से कहा, हुजूर, आपकी दुआ ने मेरी जिंदगी बदल दी। गौसे पाक ने नरमी से फरमाया, दुआ तभी असर करती है जब दिल सच्चा हो। हमने सिर्फ हाथ उठाए थे, असल बदलाव तेरे अंदर आया है। याद रख, रमजान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक दरवाजा है जो हर साल खुलता है ताकि बंदे लौट सकें, और जो सच्चे दिल से लौट आए उसकी तकदीर भी बदल जाती है। इन अल्फाज ने उसके दिल पर जैसे मुहर लगा दी। अब उसे समझ आ गया था कि तकदीर बदलने का मतलब सिर्फ दुनिया की सहूलतें नहीं बल्कि दिल का बदल जाना है। जब दिल बदल जाता है तो हालात खुद रास्ता देने लगते हैं। रमजान की आखिरी रात आई, चांद नजर आने की खबरें फैलने लगीं। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे, मगर वह बंदा मस्जिद के एक कोने में बैठा रो रहा था। इस बार उसके आंसू जुदाई के थे। वह कह रहा था, या अल्लाह, तूने मुझे इस महीने में नया बना दिया, तूने मुझे अपनी रहमत का स्वाद चखा दिया। अब जब यह महीना जा रहा है तो मुझे फिर उसी अंधेरे में मत लौटने देना। मुझे हर महीने, हर दिन, हर लम्हे रमजान की याद दिलाते रहना। उसकी दुआ खत्म हुई तो उसके दिल में गवाही उतर चुकी थी कि उसका रब उसे सुन रहा है।
वह उठा तो उसकी चाल में यकीन था, उसकी निगाहों में रोशनी थी और उसके लबों पर शुक्र था। रमजान की वह दुआ सचमुच खाली नहीं लौटी थी। उसने सिर्फ उसकी दुनिया नहीं बल्कि उसकी आखिर तक की राह भी संवार दी थी। और यही उस दुआ की असली कबूलियत थी कि एक गुनहगार बंदा अब रहमत का तलबगार बन चुका था और उसकी जिंदगी अब गवाही दे रही थी कि जब सच्चे दिल से पुकारा जाए तो आसमान झुक जाते हैं और तकदीर नया मोड़ ले लेती है। दोस्तों, यह दास्तान हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कितने भी दूर चले जाएं, अल्लाह की रहमत हमसे कभी दूर नहीं होती। अगर एक गुनहगार बंदा सच्चे दिल से लौट सकता है तो हम भी लौट सकते हैं। अगर उसकी दुआ कबूल हो सकती है तो हमारी भी हो सकती है। आइए हम सब मिलकर दुआ करें, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता कर, हमारे घरों में बरकत दे, हमारी परेशानियों को आसान कर, हमारे माँ बाप की हिफाजत फरमा, हमारी औलादों को नेक बना और हमें हर बुराई से महफूज रख। या रब, जिस तरह तूने उस बंदे की दुआ खाली नहीं लौटाई, हमारी दुआओं को भी अपनी रहमत से भर दे। आमीन। अगर यह दास्तान आपके दिल को छू गई हो, अगर आपकी आंखों में भी उम्मीद की नमी उतर आई हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंचे। अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों की बारिश फरमाए। आमीन।